गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपयों को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग या निवेश के लिए उधार देती है। इसके अतिरिक्त आजकल वाणिज्यिक बैंक और भी कई तरह के कार्य करते हैं, जैसे साख का निर्माण करते हैं, रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं और कुछ सामान्य कार्य करते हैं। तो भारत में आरबीआई दो तरह के बैंकों को कंडक्ट करता है, एक शेड्यूल बैंक और एक अनशेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो जो शेड्यूल बैंक होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक। और वाणिज्यिक बैंक भी चार तरह के होते हैं कॉमर्शियल बैंक, एक अपने पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक फॉरेन सेक्टर बैंक और रूरल बैंक। और अनशेड्यूल बैंक होते हैं अपने कोऑपरेटिव बैंक। तो वाणिज्यिक बैंकों के जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं, मुख्य कार्य, तो ये तीन तरह के कार्य करते हैं वाणिज्यिक बैंक। अपने प्राइमरी फंक्शन होते हैं इसके और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, एक मुख्य कार्य और एक गौण कार्य और एक सामाजिक कार्य भी ये करते हैं। तो जो मुख्य कार्य होते हैं उसमें जमाएं स्वीकार करना, लोन देना, साख का निर्माण करना, ये बैंकों का प्रमुख कार्य होता है। तो हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन में जमाएं स्वीकार करना। तो एक बैंक जनता से धन को जमा करता है और अपनी सुविधा, और जो लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार खातों में पैसा जमा करते हैं। अब ये खाते कौन कौन से होते हैं? तो चार तरह के अकाउंट होते हैं जनता के लिए, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक रिक्यूरिंग डिपॉजिट। तो बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता और एक आवर्ती जमा खाता। तो सबसे पहले हमारा आता है बचत खाता। तो बचत खाता छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए खुलवाया जाता है। इस खाते से एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलाया जा सकता है और निश्चित मात्रा से अधिक रुपया निकलाने के लिए बैंक को पहले सूचित करना पड़ता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, जो एक निश्चित कालीन जमा खाते की तुलना में थोड़ा सा कम ब्याज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अकाउंट, चालू खाता। तो इस खाते चालू खाता क्या होता है? इस खाते में जो जमा करता होता है वो जितनी बार चाहे रुपया जमा करवा सकते हैं और कभी भी अपनी आवश्यकता अनुसार रुपया निकला सकते हैं। इस खाते में साधारणतः व्यापारी वर्ग जो होता है वही रुपया जमा करवाता है और बैंक इस प्रकार के जमा पर साधारणतः ब्याज नहीं देता है यदि जमा की रकम एक न्यूनतम आवश्यकता राशि से कम है। तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सेवा व्यय वसूल कर सकता है। इस खाते से रुपया प्राय चेक बुक द्वारा ही निकलाया जाता है। इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता अपना क्या होता है? तो इस खाते में यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रसीद, जो रकम होती है उसकी रसीद दे दी जाती है। इस रसीद में क्या लिखा होता है? जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर, जमा की अवधि, जैसे उसने 5 साल की कराई है, 10 साल की कराई है, जो भी है वो लिखी होती है। तो यह रसीद हस्तांतरित नहीं होती है यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले चाहिए, तो उस पर कुछ कटौती या ब्याज काटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। इस खाते में जमा पर बैंक अधिक ब्याज देता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जमा की अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका कारण यह है कि जो बैंक होता है वो इस रकम का लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के पास वो सिक्योर रहती है और बैंक उसका लोन देने में काम में ज़्यादा समय तक ले सकता है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देता है बैंक।
इस खाते में जमा रकम को बैंक सावधि देनदार कहा जाता है। अगला आता है अपना आवर्ती जमा खाता यानी रिक्यूरिंग डिपॉजिट। तो आवर्ती जमा खाता अपना आवर्ती जमा खाता जो होता है अपना, उसमें जमा करता है एक निश्चित समय, जैसे 12 महीने, 24 महीने, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 60 महीने यानी 5 साल के लिए प्रति मास निश्चित रकम, या तो वो हर महीने का करवा लें, तो हर महीने निश्चित रकम जमा कराते हैं। यह रकम कुछ परिस्थितियों के अलावा साधारणतः निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती। जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम भी खाते में जमा होती है। इस खाते में सावधि खाते की तरह ही आय सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो एफडी में ब्याज ज़्यादा मिलता है, आरडी में भी ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो ये तो अपने 4 तरह की डिपॉजिट होगी। अगला बैंक का मुख्य कार्य होता है लोन देना। जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें लोन देना। तो बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को रुपया उधार देना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखता है बैंक, जो CRR और SLR में जो रेट RBI निश्चित करता है वो पैसा अपना बैंक अपने खुद के पास रख लेता है, और बाकी जो अधिशेष होता है उसको बैंक लोन के रूप में उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देता है। तो उचित जमानत की मांग मतलब सिक्योरिटी रखता है फिर लोन देता है। तो जमानत के मूल्य से कम नहीं होता, यानी लोन जितना देगा बैंक उससे ज़्यादा की जमानत रखेगा। तो बैंक भी कई तरह के लोन देता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट। तो बैंक में जो चालू खाता होता है, चालू खाता रखने वाले जो ग्राहक होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं, तो ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गई रकम को ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के 10,000 रुपये जमा है चालू खाते में, उसको बैंक 12,000 रुपये तक के चेक काटने का अधिकार दे देता है। यानी उसको ओवरड्राफ्ट कितना करा, 2,000 रुपये ज़्यादा लिए, अब बैंक इस 2,000 पे ब्याज वसूल करेगा उससे। ठीक है। एक होता है अपना कैश क्रेडिट, नगद साख। तो इसके अंतर्गत ऋणी जो होता है उसको एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलाने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही जो ऋणी है आवश्यकता अनुसार रुपया निकलाता रहता है तथा जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है, मतलब जितना रुपया उसने निकलाया है उस पर ही ब्याज लेगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋणी द्वारा निकलाई जाने वाली ऋण की रकम का बैंक द्वारा निर्धारण ऋणी के जो स्टॉक विवरण है और उसकी उत्पादन क्रिया की मात्रा के आधार पर किया जाता है। बैंक एक देता है डिमांड लोन, मांग ऋण। तो ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें वापस करने की कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। इस तरह के ऋणों की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगाना बैंक आरंभ कर देती है, चाहे ऋणी चेक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक भाग ही निकाले। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत या वित्तीय परिसंपत्ति या टिकाऊ वस्तुओं की जमानत पर दिए जाते हैं, चाहे वो कितना रुपए निकाले ब्याज पूरे पे लगेगा। और एक शॉर्ट टर्म लोन भी देती है बैंक। अल्पकालीन ऋण में सामान्यतः एक तो व्यक्तिगत ऋण देती है और एक कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऋणों की सारी राशि पर ब्याज लगाना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से ऋणी व्यक्ति के खाते में लिख जाता है। मतलब उसके अकाउंट में अगर लोन लिख दिया, डेबिट कर दिया, तो उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी सिक्योरिटी रखते हैं, जमानत पर ही दिए जाते हैं, सुरक्षित लोन होते हैं। और नेक्स्ट आते हैं इसके गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शन बैंक के। तो बैंक ये सभी
प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कुछ गौण कार्य भी करते हैं, जैसे एजेंट के रूप में, और सामान्य उपयोगिता और सामाजिक कार्य भी करते हैं। एजेंट के रूप में बैंक विभिन्न तरह के पत्रों का एकत्रीकरण और भुगतान करता है। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज आदि एकत्र करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों में, बीमा की किस्तों में इत्यादियों की अदायगी भी बैंक करता है, मतलब ग्राहक की ओर से पेमेंट करता है। तो बैंक अपने तो हो गया एजेंट की तरह कार्य, मतलब ग्राहक का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर्स और स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने तथा उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। एक ट्रस्टी के रूप में भी बैंक कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी या प्रबंधक का कार्य भी करता है। कहीं रुपया भेजना हो बाहर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने का भी बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है। ये काम बैंक किससे करता है? बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य भी बैंक करता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अधिकतर यह कार्य विदेशी विनिमय जो बैंक होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, वो करते हैं। एक संदर्भ पत्र होता है। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं। इसके अलावा बैंक कुछ सामान्य उपयोगी कार्य भी करते हैं, जैसे कि लॉकर की सुविधा देना। तो बैंकर्स अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे लोग सोने चांदी के जेवर और उनके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको भी बैंक सुरक्षित रखता है लॉकर में। और बैंक इसका वार्षिक किराया लेता है ग्राहकों से। और यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र, तो बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय बड़ी राशि ले जाने में रिस्क रहती है, तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि यात्री निश्चित होकर यात्रा कर सकें। जो ग्राहक होता है बैंक का, वो निश्चित होकर यात्रा कर सके। वाणिज्यिक सूचनाएं और आंकड़े बैंक देता है। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित कर अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह देता है। वस्तुओं के विक्रय में भी सहायता करता है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल बेचकर, अगर बाहर माल बेचना है तो उसकी बिल्टी बैंक भेज देता है, बिल्टी बनवा लेते हैं और बैंक के थ्रू भिजवा देते हैं। तो खरीदार बैंक में रुपये जमा करवा कर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और रेलवे स्टेशन से माल ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन या पोर्ट से। तो इस प्रकार बैंक वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने में भी सहायता करता है। बैंक कुछ सोशल वर्क भी करता है, जैसे सामाजिक कार्य। बैंकों के आधुनिक युग में वाणिज्यिक बैंकों का सामाजिक कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि पूंजी निर्माण करना, नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देना, आपके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान, बाजार मांग में वृद्धि, ये सब सहायता करता है बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी और बाजार मांग में वृद्धि में। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में बैंक सहायक है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता देता है। तो बैंक केवल रुपया जमा करने, उधार देने की संस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।